वेलकम। क्लास 11th में आज का जो टॉपिक है वो लीनियर इनइक्वालिटी का ही टॉपिक है, जो हम पिछले 3 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। पहले लेक्चर्स में मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई, फिर आपको इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैंने बताया आपको कि अगर मॉडुलस इन्वॉल्व हो तब इनइक्वालिटी में क्या इफेक्ट आता है, उसका सोल्यूशन कैसे होता है। फिर जो तीसरा लेक्चर था वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था लीनियर इनइक्वालिटी का। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी का, और उसमें मैंने केवल एक ही इक्वेशन लिखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर इनइक्वालिटी ही है क्लास 11th में, लेकिन हमने क्या लिखा है फाइंडिंग द सॉल्यूशन सेट, फाइंडिंग द सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंटेड बाय सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी एक अभी हम लोग केवल वन लीनियर इक्वेशन लिखते थे, उसका रिप्रेजेंटेशन देखते थे, तो वो वन लीनियर इक्वेशन जो था वो आपको दो स्पेस में, ओपन हाफ में या ओपन क्लोज में, फर्स्ट एंड सेकेंड दो स्पेस में उसको क्या करता था डिवाइड करती थी लीनियर लाइन। यहाँ पे अगर वन से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई है सिमल्टेनियसली, तो वो आपको एक क्लोज्ड स्पेस देंगे, ठीक है ना। तो उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं कि क्लोज्ड कैसे मिलने वाला है। सपोज दैट आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, एक दिया गया है a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c लेस देन c1 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू भी लगा दे रहे हैं, वो एक ही चीज़ है। इक्वल टू का मतलब होता है वो आपको लाइंस जो है वो डार्क लेना है, यानी लाइन वाले भी पॉइंट इंक्लूड होंगे इसमें। और अगर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब है वो लाइन के पॉइंट जो है नहीं लेना, लाइन डॉटेड बनाना है। दूसरी मैंने इक्वेशन सपोज दैट लिखी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2। अब ये भी आपका लेस देन या ग्रेटर देन, चलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, ओके। फिर मैंने सपोज दैट लिख दिया कि x आपको ग्रेटर देन और y भी आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेना है। अब समझिएगा, तो ये मतलब क्या है कि x भी आपका पॉजिटिव है, y भी आपका पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से समझिएगा जब x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ऐसा आपका कौन सा रीजन होता है इस प्लेन में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो ये जो आपका प्लेन होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना, ओके। तो आपको जो सोल्यूशन सेट चाहिए जो इन सबको सेटिस्फाई करे वो आपको इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। कहाँ पे मिलने वाला है आपको, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, कहीं थर्ड फोर्थ और इनको तो भूल जाओ, यहीं पे आपको सोल्यूशन सेट मिलेगा। उसमें भी अभी आपको डिवाइड होगा इन दो लाइंस के द्वारा। अभी आपने ये जो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 की ये इनइक्वालिटी बनाई है, ये आपका x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे होता है और y ग्रेटर देन 0 यहाँ पे होता है। तो ये आपकी लाइन जो है, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 और इस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये स्पेस, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये स्पेस। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको इस इनइक्वालिटी से पता चल गया, ओके। अभी आपको दो इनइक्वालिटी और लिखना है, तो आपको सिंगल आपको पता है कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सपोज दैट इसका कोई लाइन मिलने वाला है, मैं ऐसे ड्रा कर दे रहा हूँ। सपोज दैट ये लाइन मिल गया, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन है इस इक्वेशन का। इसका भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाने वाला है। अब ये जो आपकी लाइन है फर्स्ट वाली, ये आपको एक पार्ट बताएगी, या तो आप सपोज दैट मैं इसको फर्स्ट रीजन बोले दे रहा हूँ और इसको मैं सेकंड रीजन बोले दे रहा हूँ, तो या तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट होगी या तो फर्स्ट रीजन या तो सेकंड रीजन को सेटिस्फाई करेगी। ये आप पहले वाले लेक्चर से आप समझ चुके हैं, ओके। इसका भी आप इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बाय द वे ये जो आपकी इक्वेशन है इसका सपोज दैट ऐसे आ रहा है, इसकी इक्वेशन ऐसे ड्रा हो रही है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो ये भी आपको या तो ये रीजन बताएगा और या तो ये रीजन बताएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इन सबका जो कॉमन रीजन होगा वो आपका जो होगा इन सभी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा और वे सारे पॉइंट सोल्यूशन सेट होंगे। तो बाय द वे आपको ये सपोज दैट नीचे वाला पार्ट बता रहा है, ये भी ये वाला पार्ट बता रहा है, तो आपका कॉमन रीजन कौन सा निकल के आना है, कॉमन रीजन आपका ये वाला पार्ट निकल के आएगा। समझ में आ रहा है ना। जो देखिए y से भी ग्रेटर है, x से भी ग्रेटर है, ठीक है, 0 से, ठीक है ना। ये वाली भी कंडीशन 0 से ग्रेटर है x,
y भी आपका 0 से ग्रेटर है, और इस कंडीशन में यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ये मैंने ऐसे एग्जांपल बताया, जब आप पर्टिकुलर वेरिएबल लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। करना यही है, क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस तरीके की लीनियर इक्वेशन अगर दी गई है तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो आपको इनइक्वालिटी दी गई है, इनको आप इक्वालिटी में चेंज कर लो। जितनी भी इनइक्वालिटी दी गई है ना, उनको आप इक्वालिटी में चेंज कर लो। फिर क्या करना है सेकेंड स्टेप में कि जब इक्वालिटी मिल जाएगी तो उनको ड्रा करना है। क्या करना है, ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ड्रा करना है। और ड्रा करने के बाद आप कैसे 0 और 0 को सेटिस्फाई करा के, 0 और 0 को सेटिस्फाई करा के इन लीनियर इक्वेशन में आप उनका रीजन पता कर लेंगे कि 0 और 0 उसमें आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने ये वाला रीजन लिया है तो इसका मतलब 0 और 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऊपर का रीजन लेते हैं हम, ये वाला रीजन, तो वहां पे 0 और 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना कराते, तो 0 और 0 से हम लोग सेटिस्फाई करके हम लोग फाइंड द रीजन, हम लोग रीजन फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा रीजन होगा। और वो जब रीजन आपको आ जाएगा तो उसमें हम लोगों को कॉमन रीजन जो सभी के लिए सही होगा, तो कॉमन रीजन जो होगा वही आपका सॉल्यूशन सेट होगा, वही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये आपको इतना करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है उनको इक्वेशन में बदलिएगा, वहां पे आपको ऐसे ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद 0 0 सेटिस्फाई करा के आप पता कर लेंगे कि वो कौन सा स्पेस बता रहा है आपको, कौन सा रीजन बता रहा है। फिर उनमें से जो सबसे कॉमन रीजन होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। हम लोगों को इस वाले टॉपिक में यही करना है। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इसको नोट कर लो। ओके, देखिएगा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एग्जिबिट ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। कौन कौन से लीनियर इनइक्वालिटी है, दिस एंड दिस। इसको नॉन निगेटिविटी कंडीशन बोला जाता है, बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉन निगेटिविटी कंडीशन का मतलब होता है, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। ऐसे एक्स वाई के पेयर, वे सारे पेयर इसका सॉल्यूशन सेट होंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ओके, तो सबसे फर्स्ट काम क्या है कि जितना भी लीनियर इनइक्वालिटी है उनको किस में चेंज कर लेना है, चेंज इन इक्वेशन। उनको सभी को आपको इक्वेशन में चेंज कर लेना है, जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटी दी गई। तो जब आप इक्वेशन में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x + 4y। मैं इधर लिख दूंगा, इधर ग्राफ बनाऊंगा, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ आप लिख लेंगे इसको 3x + 4y = 12। ओके, दूसरे वाले को आप लिख सकते हैं यहाँ से 4x + 3y = 12। और इनइक्वालिटी उनको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो वो तो आपका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। x = 0, y = 0। अब इन सबको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे ड्रा करने वाला हूँ, आप समझिएगा। ओके, तो आपको पता है ये y = 0 की लाइन है, ये आपको y = 0 की लाइन है, ये आपकी x = 0 की लाइन है। और इसको ड्रा करने के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट बोले दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोले दे रहा हूँ। ओके, तो जब यहाँ पे x = 0 रखोगे तो y = 3 आएगा। x ड्रा करना आता है ना सबको, ये तो 12 से डिवाइड कर दो, तो x को जब 12 से डिवाइड कर दोगे तो 4 + y से डिवाइड कर दोगे तो 3 = 1। तो x/a + y/b = 1। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो x/3 + y/12 4 = 1। तो x/a y/b = a, ये वाला फॉर्म आ जाएगा 1 वाला। इसका मतलब क्या होता है, x एक्सिस पे 4 इंटरसेप्ट है, फर्स्ट वाली मैं ड्रा कर रहा हूँ। x एक्सिस पे 4, मैंने सपोज दैट 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट मैंने कंसीडर किया यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका 4, 0 हो जाएगा। y एक्सिस पे कहाँ पे, 3 पे कट कर रहा है, तो 3 पे आप मैं कर दे रहा हूँ 1 2 3, ये पॉइंट आपका 0, 3 हो जाएगा और इन्हीं से पास होकर के जाएगा। ये जो आपकी लाइन की इक्वेशन है वो आपकी यहीं से पास होकर के जाने वाली है, आप समझिएगा। ये आएगी आपकी लाइन की इक्वेशन, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है आपकी। ये पहली लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y = 12 की। अगर इसको आप ड्रा करेंगे तो x एक्सिस में कौन सा पॉइंट मिलेगा, 3। तो x एक्सिस में 3 आपको कौन सा पॉइंट है, ये।
थोड़ा मैंने ज़्यादा पास बनाया हुआ है तो आपको शायद दिक्कत हो समझने में। तो ये आपका 3,0 हो और y एक्सिस में क्या है 4,0, तो आपको ये 3 है तो ये आपको मिलने वाला है 4,0। और अगर मैंने लाइन ड्रा किया इसका तो आपको पता है कि लाइन ऐसे करके जाने वाली है। ये आपको सेकेंड इक्वेशन की लाइन है बोले तो इसका, और इन दोनों का तो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब इनइक्वालिटी में आओ, अब आपको ये तो इक्वेशन हो गया, अब इनइक्वालिटी में आओ कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कौन सा रीजन फाइंड आउट करेंगे। चलिए ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाली लाइन की बात कर दूं, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन ये, तो बोले फर्स्ट लाइन के लिए ये इनइक्वालिटी है, इसको 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे 0 करिए, यहाँ पे 0 करिए, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, तो बोले 0 आपका 12 से लेस होता है, तो बोले इसके लिए आपका ये रीजन जो है डाउन वाला ये सही होगा। लाइन फर्स्ट के लिए ये रीजन सही है, लाइन फर्स्ट के लिए ये रीजन आ गया क्योंकि 0 सेटिस्फाई हो रहा है। लाइन सेकंड के लिए यहाँ पे जाइए और 0 को सेटिस्फाई आप कराएंगे, जब यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये भी आपका 0 लेस देन 12 आएगा, बोले इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए सेकंड लाइन के लिए रीजन कौन सा आएगा, ये आएगा। समझ रहे हैं, ये आएगा, क्लियर है ना। लेकिन आपको कौन से रीजन चाहिए, आप समझिए, आपको रीजन चाहिए था जो इन सबको सेटिस्फाई करे। तो ये जो बाहर आप ये वाला रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि वहां पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होंगी, ये नॉन निगेटिविटी कंडीशन नहीं होंगी, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो ये आपका इतना कट गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाले भी सारी लाइंस कट जाएंगी, बोले ये भी आपके सोल्यूशन नहीं होंगे। ओके, अब आपका यहाँ पे जो कॉमन रीजन है, तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों कलर की डाट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इस वाले पार्ट में ये जो आपका पार्ट है ना, ये वाला, ये आपका होगा कॉमन रीजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होंगे इस रीजन में, इस रीजन पे, यहाँ पे आपका लाइन 2 तो सेटिस्फाई होगी, यहाँ के पॉइंट से लाइन 2 तो सेटिस्फाई होगी, बट लाइन 1 कहती है आप इसके नीचे लीजिए, यहाँ पे मैं नहीं, तो इसके लिए फर्स्ट लाइन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसी तरह इस रीजन के लिए जब आएंगे तो इस रीजन में आपका लाइन 1 तो सेटिस्फाई होगा बट लाइन 2 सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपका जो कॉमन रीजन आएगा वो आपका ये वाला पार्ट आएगा। अगर मैंने इसको P बोला, इसको हमने Q बोला और इसको R बोले और इसको S बोले, तो आपका जो क्लोज आया है रीजन P Q R S P, ठीक है ना, P Q R S P, ये जो आपका रीजन आ रहा है ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। ये रीजन जो है आपका ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो आएगा, सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई विच सेटिस्फाई, किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है आपको, 3x + 4y लेस देन आर इक्वल टू 12 है, लेस देन आर इक्वल टू 12, और उसको सेटिस्फाई कर रहा है 4x + 3y लेस देन आर इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ये जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, द शेडेड पार्ट, द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन आपका है कौन सा है, P Q R S, ये आपका सोल्यूशन होगा ग्राफ से। तो उम्मीद है आपको कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करिए, x में जाइए, y में जाइए, तो जो भी आपको पॉइंट आएगा 1, 2 समथिंग etc, उनको आप यहाँ पे रखिएगा, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और आप यहाँ के कहीं का अदर जगह का आप लेंगे शेडेड रीजन के अलावा, फिजिबल रीजन के अलावा, तो वहाँ पे आपको जो होगा ये का सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आप समझिएगा, मैंने उसी तरीके से ग्राफिकली ढंग से आपको इसका भी सोल्यूशन फाइंड करना है। इनइक्वालिटी दी गई है आपको दिस एंड दिस, ओके। तो अब इनको आपको सबसे पहले क्या करना है, सारी इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी में बदल लो। जैसे ही आप इसकी इक्वालिटी बनाएंगे तो देखिए इसका क्या बन जाने वाला है, x + y = 5। पहला काम यही करना है, इसको क्या लिखेंगे, 4x + y = 4। इसका क्या हो जाएगा आपका, x + 5y = 5। इसका क्या हो जाएगा आपका, x = 4। इसका क्या हो जाएगा, y = 3। ठीक है ना, सारी इनइक्वालिटी को आपको इक्वालिटी में आपने आसानी से चेक किया।
उसके बाद क्या करना है आपको, सीधा ग्राफ ड्रा कर लेना है, ठीक है ना। आप इसको सीधा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी लाइन है उनको पहले ड्रा कर लो आप। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, मैंने जो इसको डिवाइड लगाने वाला बताया, या आप सिंपल क्या करना करिए, x को 0 रखिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो y 5 आ गया, y को 0 रखिए तो x आपको आ गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी जा सकते हैं या उसको सिंपली डिवाइड लगा के भी जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x में 5 और y में 5। अगर आप x बाई a y बाई a से जाएंगे तो x में 5 कहाँ पे कट करेगा आपको, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो पॉइंट होगा ये 5,0 होगा। डिवाइड करेंगे ना, x बाई 5 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1। इधर आपने 1 बना लिया, तो यहाँ पे x की जो नीचे आती है डिनोमिनेटर में वैल्यू, वो x एक्सिस में डिस्टेंस, और y की नीचे जो वैल्यू आती है वो y एक्सिस में डिस्टेंस। तो y पे क्या आया 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। तो ये आपको आया 0,5। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी, जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकली, आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्या बनाएंगे इसको, देखिए ये आपकी जो है, मैं इसको फर्स्ट लाइन बोलने दे रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन आपकी ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, फर्स्ट लाइन की चलिए हम रीजन की भी बात करते चलते हैं कि फर्स्ट लाइन का रीजन क्या होगा। तो ये इनइक्वालिटी है, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन 5 आएगा ना, और ये बात सही है, 0 5 से लेस होता है। तो आप जब 0 लेस देन 5 है तो बोले ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका इधर वाला रीजन है, ऐसे केवल 2 लाइन कर लो, ज्यादा हाथ पास बोले ये रीजन लेना है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ सेकेंड वाले का, जब आप इसका इक्वेशन बनाओगे तो x के डिवाइड में 4 आएगा, 1 आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 4x है ना तो 1 आ जाएगा, और y के डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 1। तो x में आपको 1 जाना है, तो ये आपका 1,0 है, और y में आपको 4 जाना है, ये आपका 0,4 है। तो आप जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे आएगा, ये ऐसे करके आएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये आपकी, मैं अगर इसको सेकंड नाम दे दूं तो ये आपकी सेकंड लाइन है, रिप्रेजेंट हो रही है। अब ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है क्या, तो इनइक्वालिटी में आप जैसे जैसे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 4। अगर 0 0 x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 0, एक गलत है, ठीक है ना। तो बोले ये आपको 0 की तरफ नहीं, 0 के बाहर साइड का रीजन लेगा, बोले तो ये इसका सोल्यूशन रीजन होगा। बात समझ में आ रहा है ना, इसी इक्वालिटी से। इसी तरह आप इसका फाइंड आउट करिएगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये इसका क्या आ जाएगा, x के डिवाइड में 5 आएगा, यानी 5,0 ये पॉइंट होगा, y के डिवाइड में 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 0,1। तो आपका इसका क्या आएगी लाइन, ये लाइन आएगी। तो अगर इसका बनाने जाएंगे आप लाइन, तो ये आपकी ऐसी लाइन आएगी। ओके, ये आपकी, अगर मैं इसको 3 बोल दूं तो ये आपकी थर्ड लाइन है। क्लियर है ना। अब ये कौन से रीजन में होगा, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कराइए। जैसे 0 आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तो आप पता चलेगा 5 जो है वो स्मॉल हो गया 0 से, ये बात गलत है, यानी ये भी 0 के अपोजिट जाएगा, 0 के, ये रीजन ये बता रहा है। ओके, अभी क्या, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 4 आपकी कौन सी लाइन है, ये पॉइंट है आपका, कौन सा ये वाला पॉइंट है 4,0। यही आपकी जो लाइन होती है y के पैरेलल, ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है। ये किसकी लाइन है, x इज इक्वल टू 4 की, सबको पता होगा। y इज इक्वल टू 3, तो आपको 1 2 3, ये पॉइंट आपका जो है 0 3, तो ये x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जाएगी, ये आपकी जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है। बात समझ में आ रहा है ना। अब अगर इनकी इक्वलिटी बनाओगे तो इसका मतलब क्या है, आपको 4 से लेस लेना है, तो 4 से स्मॉल किधर आएगा, इधर आएगा ना, उधर तो 4 से ग्रेटर होती है क्वांटिटी, तो ये पार्ट आपको लेना है। 3 में आ जाओ, 3 से क्या लेना है, 3 भी आपको यहाँ पे क्या लिखा है, y जो लेना है वो 3 से स्मॉल, तो 3 से स्मॉल इधर आएगा। अब आप समझिए सबके लिए कॉमन रीजन क्या आ गया, बात समझ में आ रहा है ना। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं सबसे ढूंढूंगा तो सबका कॉमन रीजन ये आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो आपकी लाइन नंबर 1 है, देखिए अब इस रीजन में देखिए, ये जो लाइन 1 है ये इधर कह रही थी आपको
लेकिन जो लाइन आपकी 2 थी वो कह रही थी इधर, तो आपका और तो सब भूल जाओ, इतना रीजन आ गया। उसमें से 3 कह दिया कि आप नीचे आ जाइए, तो बोले ये रीजन कट गया। y इक्वल टू ये 4 है, ये बोल रही है, ये वाली जो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रही है इसके ऊपर जाओ, तो ये पार्ट आ गया। x इक्वल टू 4 कह रहा है इधर मत जाओ, इधर आओ, तो आपका सब का रीजन जो आएगा, अगर मैंने इसका p, इसका q, इसका r, ये s और इसको t नाम दे दिया, तो आपका जो शेडेड रीजन है वही आपका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन इज क्या होगा आपका, जो सभी को सेटिस्फाई करा दे वो शेडेड रीजन होगा। और कौन सा शेडेड रीजन है, p, q, r, s, t, p, ये आपका जो होगा ये इसका सोल्यूशन होगा। इस पॉइंट पे कोई भी लेंगे तो वो इन सबको सेटिस्फाई करेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आए। कुछ नहीं है, आपको ड्रा करना है और ड्रा करने के बाद आपको शेडेड रीजन ढूंढना होता है जो सबको सेटिस्फाई कर दे। यहाँ का आप पॉइंट लेंगे कोई भी ना, तो वो किसी इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई करेगा, किसी के लिए तो सोल्यूशन बनेगा, लेकिन सभी के लिए नहीं बनेगा। और सोल्यूशन क्या होता है, अगर जितने भी सिमल्टेनियस इक्वेशन लिखे होते हैं उन सबको सेटिस्फाई करे वो सोल्यूशन होता है। तो इसके लिए हमारा वो रीजन ढूंढना होता है जो सबके रीजन में आए, सबके सोल्यूशन रीजन पे आए। तो ये ऐसा पार्ट है जो इसके भी सोल्यूशन रीजन में है, इसके भी सोल्यूशन रीजन में है और इन सब के सोल्यूशन रीजन में है। तो यही हमारा जो है फिजिबल रीजन होगा, यानी सोल्यूशन होगा। ओके, इसको नोट करो। देखिए एक बात और भी बता दो, ये जो सोल्यूशन रीजन आपको मिलता है ये यहाँ पे क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि आपको चारों तरफ से उसकी बाउंड्री मिल रही है, ये लाइन इसके अंदर ऐसे ऐसे करके बाउंड्री मिल रही है, तो ये बाउंडेड सोल्यूशन। कभी कभी अनबाउंडेड सोल्यूशन भी मिलता है, आप बता नहीं सकते किन किन के बीच में, है ना, इन्फिनिटी तक भागता चला जाता है, वो अनबाउंडेड सोल्यूशन। इसके पहले भी बाउंडेड रीजन था तो बाउंडेड सोल्यूशन था, यहाँ पे बाउंडेड रीजन है तो ये भी आपका बाउंडेड सोल्यूशन है। तो मैं कोई एग्जांपल लूँगा जिससे अनबाउंडेड सोल्यूशन भी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। फिर ये इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी को होल्ड दो। सबसे पहले बहुत ही ईजी है, क्या करना है, इक्वेशन लिख दीजिए। तो 3x + 4y = 12 होगा, इसका लिखेंगे y = 1 होगा, इसका होगा x = 0। आप ड्रा करिएगा ग्राफ, बात समझ में आ रहा है ना। तो x = 0 बोले तो ये लाइन हो गई, ये x = 0 की लाइन है आपकी। ओके, इसके बाद y = 1, तो अगर मैंने इसको 1 बोल दिया तो ये आपको y = 1 की लाइन हो जाएगी, आपको सबको आता होगा ये। ओके, फिर आपको क्या ड्रा करना है, 3x + 4y, तो इसका मतलब है x के डिवाइड में 4 आएगा, y के डिवाइड में 3 आएगा, = 1, यानी x में 4, 1 2 3 4, ये हमने बोल दिया 4, 0, y पे 3, तो ये क्या हमने लिया है 1, तो इधर आपको आएगा 2 और 3, तो ये आपको आ गया y पे 3। तो ये आपकी जो लाइन जाने वाली है ये आपको ऐसे जाएगी। ओके, अब यहाँ से समझिएगा कौन कौन से रीजन आपको लेना है। अगर मैं इस लाइन की बात कर दूं तो ये लाइन आपका कौन सा रीजन बता रहा है, इस इनइक्वालिटी में जब 0 0 रखेंगे तो 0 > 0, 0 > 12, बात गलत है, बोले 0 नहीं आएगा इस रीजन में, तो बोले ये रीजन आएगा। क्लियर है ना, बहुत ईजी है। फिर आ जाओ y > 1, y 1 से बड़ा लेना है, इधर तो y छोटा होगा ना, इधर बड़ा होगा, तो आपको ये पार्ट लेना है। ओके, फिर इसके बाद x में आ जाओ, x क्या लेना है, 0 से ग्रेटर, तो जब x की बात होगी 0 से ग्रेटर तो ये रीजन, तो बोले ये लेना है। तो सब के लिए आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, देखो जब 0 > 0 0 कह रहा था, आप ये प्लेन लीजिए, लेकिन उस प्लेन को काट दिया इसने, y = 1 कह रहा है, ये इतना पार्ट ना लो, इधर लो, तो आपका कितना पार्ट आ गया, आपका ये आ गया। फिर ये लाइन कहती है कि आप नहीं, आप इसमें से भी आप इतना पार्ट ना लो, इसके ऊपर वाला लो। तो इसके लिए जो कॉमन रीजन आपको आएगा वो ये पार्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये सारे जो होंगे, और ये आपका बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड रीजन है, क्योंकि आगे बाउंड्री नहीं है, इसके बीच में आप बता सके कि ये इसके बीच में होगा इनइक्वालिटी का। तो जो आपका यहाँ पे अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा, जो आपका शेडेड रीजन है, वही इन सब इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है तो उसका आप बहुत ही आसानी से सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 वेरिएबल अगर दिए गए हैं तो उनको आप देखो ग्राफिकली ढंग से इनका सोल्यूशन होता है।
ग्राफिकली ढंग से इनका सोल्यूशन आप अच्छे से कर पाते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं सपोज दैट दो इक्वेशन बोल दूँ, अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बोल दूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन की कोई इक्वेशन आएगी, इस लाइन की कोई इक्वेशन आएगी, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो इन दोनों का सोल्यूशन होता है। बट लीनियर इनइक्वालिटी में तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा दो लाइन का, या तो 1 होगा या तो नहीं होगा, तभी तो इसका कभी सोल्यूशन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इनफिनाइटली सोल्यूशन तो जब वो सुपर इम्पोज हो जाता है, ओवरलैपिंग कर जाता है, कोइंसिडेंट हो जाती है लाइन, तब इनफिनाइट सोल्यूशन मिलता है। तो लाइन की केस में क्या होता है, इक्वेशन की केस में क्या होता है, आपको फाइनाइट सोल्यूशन मिलने के चांस होते हैं। बट यहाँ के केस में क्या होता है, यहाँ के केस में आप समझ सकते हैं कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं, तो यहाँ पे एक एक करके आप कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं। और देखो इसमें भी नो सोल्यूशन मिलता है, इनइक्वालिटी में भी नो सोल्यूशन का केस आता है। आप ये मत समझिएगा कि इसमें हमेशा सोल्यूशन मिलेगा। जैसे मैंने दो इनइक्वालिटी आपको बोल दिया, मैंने कहा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मैं सिंपल बोले दे रहा हूँ, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और x लेस देन आर इक्वल टू 5, नहीं, x आपको 2 से ग्रेटर लेना है और आपको x माइनस 2 से लेस लेना है, ऐसा समझ लो। तो अगर इसका ड्रा करोगे तो देखिए x ग्रेटर देन 2 ये रीजन आएगा इधर, और x माइनस 2 से स्मॉल ये रीजन आएगा। दोनों में कॉमन रीजन आया क्या, कुछ नहीं आया ना, तो ये नो सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा। तो आप ग्राफ से ही इसको ड्रा करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, वो भी अगर 2 वेरिएबल है, तो अगर 3 वेरिएबल आ जाता है या और भी, तो उसके लिए तो बहुत सारे फिर उसके लिए मेथड है ना, सिंपलेस्ट मेथड ये वो तो आप हायर क्लासेस में उसको पढ़ेंगे। अभी आपको यही से ग्राफिकली ढंग से करते हैं, और जब 3 वेरिएबल आ जाते हैं वो भी ग्राफिकली ढंग से होता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहाँ पे। तो अभी आपने क्या कहा कि अगर इनइक्वालिटी है तो आप सोल्यूशन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर सपोज दैट आपको ये फिगर दिया है, ये इनइक्वालिटी दिया था, तो फिगर आपने फाइंड आउट किया। मैं अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपको शेडेड रीजन और फिगर दिया होगा, तो वो बताए, आपको ये बताना होगा वो किन इनइक्वालिटीज का ये फिगर होगा। इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन होगा, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक ग्राफ ड्रा किया हूँ आपके सामने फिगर, ठीक है ना, ये x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी एक लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 की, ये आपकी एक लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 की, ये आपकी एक लाइन है x माइनस y इज इक्वल टू 1 की। अब इसमें कोई आप रीजन ले लीजिए, कॉमन रीजन ये ले लीजिए, ये बहुत सारे कॉमन रीजन आ रहे हैं। चलिए मैं आपको ये एक रीजन ले रहा हूँ यहाँ पे दिस, और मैं पूछूंगा ये किस इनइक्वालिटी का है। आप कोई भी रीजन ले लीजिए, अभी इसको लेंगे फिर उसके लिए सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो इस रीजन के लिए आप बताइए कौन सी ये इक्वेशन किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा, ये रीजन। बात समझ में आ गई ना। तो अब समझिएगा, एक एक इक्वेशन लीजिएगा। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, चलिए मैं इसकी बात कर लूँ। अगर ये आपकी इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, अब देखिएगा कि इसके एबव रीजन वाला लिया गया है, 2 रीजन होंगे इसके, ये लाइन आपको एक एबव एक डाउन 2 पार्ट में डिवाइड करा है, तो आपका जो सोल्यूशन आया वो एबव पार्ट में आया है, और उसके एबव पार्ट में क्या है, 0 है, 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको समझिएगा, अगर मैं इसको x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 1, समझिएगा x माइनस वाई, और ये इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि ये डार्क लाइन है, अगर ये डेड डैश होता तो आप इक्वल ना लगाते। अब इसको समझिए कि 0 0 इसको सेटिस्फाई करा रहा है कि नहीं करा रहा। तो जब 0 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 1 आता है, यानी उस पार्ट में 0 होगा। तो देखिए इस पार्ट में 0 है, अगर ये लेस देन लेंगे, सपोज दैट आप ये ले लीजिए, 2 ही तो केस बनेंगे। तो इस पार्ट का मतलब है जब 0 0 रखेंगे तो 0 1 से ग्रेटर हो जाएगा, बोले ये वाला रीजन है, 0 की तरफ वाला नहीं, 0 से आउटसाइड वाला। तो 0 से आउटसाइड वाले के लिए तो ये रीजन नहीं मिलने वाला, बोले ये इनइक्वालिटी नहीं होगी, ये इनइक्वालिटी होगी। तो आपने इस इक्वेशन से इस वाली लाइन के लिए इनइक्वालिटी बता दिया कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये होगा। चलिए दूसरी इक्वेशन आइए, इसकी बात कर लेते हैं। ओके, ये क्या लिखा है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसकी 2 इनइक्वालिटी होगी, क्या होगा 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2 हो सकता है, या 2
2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो सकता है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, इक्वलिटी इक्वल मैं तब लगा रहा हूँ क्योंकि ये डार्क लाइन है। अगर ये डॉट डॉट होता तो मैं ये केवल इनइक्वलिटी लिखता, इक्वलिटी न लगाता, इक्वल का साइन रिमूव करता। ओके, अब इनमें कौन सी सही है जो इस रीजन को होगा, तो फिर वही बात आएगा, यहाँ पे आप 0 0 सेटिस्फाई कराइए, तो 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2 बोले ठीक है, 0 की तरफ वाला पार्ट इसके लिए और इसका मतलब 0 के आउटसाइड वाला पार्ट, तो 0 आप इस लाइन के लिए आइए, इस लाइन के लिए 0 की तरफ वाला पार्ट ये है, तो ये पार्ट है क्या सोल्यूशन, इस पार्ट में तो सोल्यूशन मिल नहीं रहा आपको, रीजन इस पार्ट में नहीं मिल रहा है आपको सोल्यूशन, एक को चेक कर लो, तो बोले 0 की तरफ वाला आपका सोल्यूशन नहीं होगा, ये सोल्यूशन होगा। यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 2 गलत है, बोले इस रीजन में नहीं, इस रीजन वाला आपको लेना है, इसके लिए इस रीजन में आपको 0 0 नहीं मिलने वाला, इस रीजन पे 0 0 नहीं मिलने वाला, तो वो इनइक्वालिटी ये होगी जिसका सोल्यूशन 0 0 नहीं होगा। ये अगर ले लेते हैं तो इसका 0 0 सोल्यूशन होगा, जबकि रीजन में तो आपको 0 0 नहीं मिलने वाला है। अगर ये वाला लेंगे आप जिसमें 0 0 सोल्यूशन होगा बट उसमें ये रीजन नहीं आएगा। चलिए, तो इसके लिए भी आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया। फिर एक लाइन आपको दी गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसके लिए भी इनइक्वालिटी क्या पॉसिबल है, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है या x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 हो सकता है। अब सीधा 0 से आ जाओ, अगर आपको ये आपको कौन सा रीजन चाहिए, देखिए ये वाला रीजन चाहिए ना, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा, और ये रीजन क्या है, आपको 0 0 मिलना चाहिए इस रीजन में, तो इस रीजन में 0 0 के लिए ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये रीजन इन इनइक्वालिटी का सोल्यूशन था, तो ये रीजन में जो भी x y आएंगे वो आपका जो सोल्यूशन होगा वो ये x माइनस वाई लेस देन 1 का होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का होगा, और ये आपकी इनइक्वालिटी होगी x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8, इनका आपका ये सोल्यूशन होगा। और x ग्रेटर देन वो तो आप लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 और y की नॉन इनइक्वालिटी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आप हमेशा लिख सकते हैं। तो अगर फिगर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लीनियर इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फिगर किन लीनियर इक्वेशन का दिया गया था, उसका जस्ट अपोजिट। अगर ये लीनियर ले लेंगे आप तो इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? थोड़े बताओ इसको, अगर ये वाला पार्ट आप सपोज दैट ले रहे हैं, इसको इरेज करें, सपोज दैट मैंने कहा ये वाला पार्ट के लिए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बता दो, तो आप फटाफट आएंगे इन इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए आएंगे, इसको इरेज कर दो क्या मैं, नहीं तो क्या है वही लिखना है सब कुछ, तो इसके लिए आएंगे, तो x माइनस 1y कौन सी है, आपकी ये वाली लाइन है, इसके लिए आपको क्या आना है, इधर जाना पड़ेगा तब तो सोल्यूशन मिलेगा, वहां पे 0 0 नहीं है, तो इस बार आपको 0 0 वाला नहीं चाहिए, बोले ये नहीं होगा, इस बार ये सोल्यूशन आ जाएगा, तो कौन सी इनइक्वालिटी आ गई, x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 आ गया। आप इसके लिए आएंगे, इसके लिए 2x प्लस वाई 2 कौन है, ये लाइन है, कौन सा रीजन चाहिए, 0 वाला नहीं, 0 के अपोजिट, 0 के अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला, इसके लिए बिल्कुल ये सही लिखा है, यानी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसके लिए आइए, तो इसके लिए 8 वाली लाइन है, बोले 0 की तरफ वाला, ये देखो 0 की तरफ वाले में ये आपको आएगा, 0 की तरफ वाले में ये, बोले तो इसके लिए भी ये इनइक्वालिटी सही था, तो कौन आ जाएगा, x प्लस 2y लेस देन 8, और नॉन इनइक्वालिटी की कंडीशन तो है ही, तो इसका सोल्यूशन इस रीजन का ये इनइक्वालिटी सोल्यूशन होंगी, इन इनइक्वालिटी का ये रीजन सोल्यूशन होगा, और इस रीजन ये रीजन किसका सोल्यूशन होगा, इन इनइक्वालिटी का। तो इस तरह रीजन के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनइक्वालिटी दी गई है तो आप रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है आज से पूरी तरीके से आपका फिनिश हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आप लोगों को एग्जाम्पल भी करा के और थ्योरेटिकल पोर्शन भी करा के, तो आप अच्छे से अगर करेंगे तो आप किसी भी बुक से फाइंड आउट करिएगा क्वेश्चन, आपको आसानी से होने वाले हैं। तो ओके, सभी को एक बार जय हिंद एंड थैंक्स टू ऑल। ओके, कॉपी कर लो इसको।